पर एक बात तो पक्की है कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जिंदगी बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। यस, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 2025 की, 2024 की, 2028 की, क्या होने वाला है। और मैं ये बात तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे चेहरे जो 2 साल बाद बैठे हैं वो इस लेवल पे नहीं थे। पूरे दुनिया में हाहाकार था, आप लोग प्रमोशन लेके बैठे हैं। आपको गुरुदेव जैसे व्यक्ति ने अनुभव के साथ सिलेक्ट करके यहाँ बुलाया है और आप क्वालिफाई होके यहाँ आए हो और आपके ऊपर ना केवल टाइगर टीम इंडिया की, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। आप भविष्य हो पूरे इंडिया का। आपको लोग हो जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े बड़े हॉल जिनके नाम से बुक होने वाले। यस, क्या इतना बड़ा भरोसा है? है? पर ये सब होगा कैसे? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा या नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति के यहाँ एक गेस्ट आया तो उसने अपने बेटे चिंटू को भेज दिया कि भाई मिठाई लेके आ, हमारे घर पे गेस्ट आ रहे। तो मिठाई लेने गया तो दुकानदार से बोला कि मिठाई दे दो। तो हर आदमी क्वालिटी पूछता है इंडिया में कि कैसी है, तो उसने बोला कि बिल्कुल शहद जैसी है। तो चिंटू थोड़ा चालाक था, उसने बोला फिर शहद ही ना ले जाओ। तो वो जैसे ही शहद लेने के लिए बोला कि शहद दे दो, तो शहद कैसा है? बोला एकदम पानी जैसा। तो उसने दिमाग लगाया, बोला जब पानी पीना है तो घर पे है, और वो खाली हाथ पहुंचा। पिताजी परेशान थे कि आधा घंटा हो गया बेटा अभी चिंटू आया नहीं है। तो चिंटू ने पूरी कहानी सुनाई, पापा पानी तो घर ही है। तो पिता ने क्या बोला कि तू एकदम पागल है, तू 2 किलोमीटर चल के गया था, तेरी चप्पल तो घिस गई होंगी। तो पता पापा ने क्या बोला? पापा बेटा तो मैं आपका ही हूँ, चप्पल मेहमान की लेके गया। तो हम सब बड़ी बड़ी सफलता चाहते हैं, बड़े बड़े सपने हैं। जिस तरह दिनेश जी ने आपको गुदगुदाया, जिस तरह सुनील शर्मा जी ने आपको बताया लीडरशिप क्या होती है, जिस तरह आशीष सर ने हमें ट्रेनिंग दी कि किस तरह हम बड़ा काम कर सकते हैं, ये बात तो पक्की है। देयर इज नो फ्री लंच। फ्री में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। हम सब सपने देखते हैं और हसीन सपने देखते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, देखते हैं ना सर। और आरसीएम में आने के बाद सपनों में बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। आप में से सबके सपने होंगे, है ना जी? बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेने के, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने के। और आप यदि अपना जो रजिस्टर आपके पास है उसको उल्टा करके देखेंगे तो बहुत सारी अचीवमेंट लेके ही यहाँ बैठे हो, बहुत सारी। तो आप सभी अचीवर्स हैं, पर इस समय देख पा रहे हैं सर क्या है ये? कोई बताएगा चिकना घड़ा क्या होता है? ऐसे ही है ना, बता रहे हैं जी क्या होता है? होता है ना कुछ और फर्क? सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है दोस्त। कहीं हम गलती से ऐसे तो नहीं होते जा रहे? हेलो, कहीं चाहे कुछ भी बता लो, चाहे आप मतलब सब बात सही है दिनेश सर जी की, जबरदस्त बात है सर आपकी, पर नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल काम करना चाहिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर कहीं ऐसा तो नहीं है? हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि यहाँ लीडर्स बैठे हैं, चैंपियंस बैठे हैं, और वो लोग बैठे हैं जो पूरे भारत को लीड करने वाले हैं। बहुत चंद दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को। और कहीं ऐसा तो होता नहीं जा रहा है सर? ये चेक अपने आप से करना है। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। चिकना घड़ा आपके हिसाब से क्या होता है, क्या उसकी खूबी होती है, आपको पता है? समय थोड़ा कम मिला है तो इसके बारे में स्किप करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। वरना चिकना घड़ा इतना बढ़िया रहता है कि आप कुछ भी डालो उसमें कुछ जाना है ही नहीं, उसकी डिजाइनिंग ही ऐसे। यस और नो? पर एक बात पक्की है, हमने कोटेशन पढ़ी है, लीडर बराबर बिजनेस। किस किस ने पढ़ी है सर? लीडर बराबर बिजनेस पढ़ी है सर? सब जानते भी है बात, पर ये अधूरी कोटेशन है, थोड़ा उसे पूरा कर देते हैं। आरसीएम की दुनिया में जो लोग करते हैं लीडर बराबर है फील्ड, लीडर
इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं वो फील्ड करते हैं। यस और नो? किसी भी फील्ड में आप जाइए, आपको यदि आप उसे लीडर मानते हैं तो उसने फील्ड वर्क किया है। और आरसीएम में भी यदि मैं यहां तक पहुंचा हूं और बहुत सारे लीडर्स जो आगे बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने किसको पकड़ा है सर? फील्ड पे काम किया है। क्योंकि फील्ड ही सिखाता है, प्रैक्टिकल चीजें फील्ड में ही निकल के आती हैं। और फील्ड बराबर है बिजनेस। हम फील्ड में जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और फील्ड से बिजनेस निकल के आता है। यस? तो पता तो आपको है ही, ये कौन सी फिल्म है ये? शोले। और उसमें एक बसंती थी, एक गब्बर था, पता है ना? तो गब्बर एक ही बात बोलता था बसंती से, इन केस बसंती मैं ही हूं, किसी को तो क्या बोलूं। और वो एक ही बात बोलता है, गब्बर है हमारी गरीबी या हमारे चैलेंजेस, वो एक ही बात बोलते हैं कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे याद की सांसें। तो सीधी सी बात है, हम सब सक्सेस होना चाहते हैं। इतना बड़ा मैसेज है उसके अंदर कि भैया जब तक आप फील्ड में चलोगे तब तक आपका बिजनेस चलेगा। जो लीडर फील्ड में चलेगा उसका बिजनेस भी चल रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। सीधी सी बात है। तो क्या सहमत है इस बात से? यस, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलता हूं सर। अब ये जो चीज है, क्योंकि यहाँ सारे टेक्निकल अचीवर बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जिनके पास पैसा आ रहा है, ये वो लोग बैठे हैं जो आज से कुछ साल पहले डायलॉग बोलते थे, गुरुजी पर 10,000 आ जाए तो फिर मैं बताऊंगा आरसीएम कैसे चले। ये वो लोग बैठे हैं जो बोलते थे 25,000 रॉयल्टी आ जाए तो बस फिर देखो धुआं, बिल्कुल धुआं उठा दूंगा और गुरुजी टेक्निकल बनने दो, फिर आप क्या कर रहे हो बताऊंगा तो मैं कैसे होता काम। ये वही लोग बैठे हैं जिनका चल रहा है आरसीएम। आज आपके घर वाले, आज आप खुद भी ये नहीं बोल सकते कि मुझे पैसा नहीं आता है। चेक करिए, आरसीएम से पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में फर्क तो बहुत आ लिया। ये सब नो, अब आ गया है कि अपने से बढ़ के कुछ बड़े सपने देखने का। यदि सच में लेजेंड बनना चाहते हो, महात्मा गांधी जी या बड़े बड़े लीडर्स जो पूरे इंडिया में हुए, वो लोग हुए जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। और हमें कहीं दुनियादारी का बनाने का, उन्होंने तो देश को आजाद कराने का जिम्मा लिया था। और मैं ये नहीं कह रहा आपको दुनिया और देश को आजाद कराना है। आइए उन लोगों को तो आजाद करवाई देते हैं जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपकी टीम में शामिल हुए। वो तो आपके ही, वो तो आजाद होंगे तो उसमें आपका फायदा ही है। यस सर नो? तो उस चीज का नाम है सर डेप्थ। क्या है सर? डेप्थ। डेप्थ। और डेप्थ की जो वर्किंग है, आप पहली जो पिन देखेंगे वो उसे बोलते हैं वाइटल पिन। आप चेक करिए, आप सब दिग्गज लीडर हैं आज फील्ड, और आपके वो वाइटल अचीवर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं आओ सर हमारी हेल्प करो। आज वो वही खड़े हैं जहां कभी आप खड़े थे। आज वो वही खड़े हैं लोग, जब आपके पास पैसा नहीं आ रहा था तो कितनी कुरकुराहट रहती थी, चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा आता था, हे भगवान मेरा बिजनेस चल जाए, घर में तनातनी चल रही होगी। ये वही लोग हैं जो ना आरसीएम ढंग से कर पा रहे हैं ना छोड़ ही पा रहे हैं। जो आदमी 1 साल से रुका हुआ है, 2 साल से रुका हुआ है, 1.5 साल से रुका हुआ है, आज उसी विश्वास के साथ आपका डेप्थ आपको बुला रहा है कि आप आइए हमारी हेल्प कीजिए। आप चैंपियंस हैं, आप लीडर्स हैं, आपको 25,000 30,000 आ रहे हैं। आप फील्ड में जाएंगे किसी के घर होम मीटिंग करने के लिए और किसी के घर में भी बैठेंगे, क्योंकि लोगों को 2 ही डाउट है। आरसीएम नाम सुना तो है, और वो जिन लोगों से मिले उनके पैसे नहीं आते। बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब बता रहा हूं, उनको पैसे नहीं आते पर आपको तो आते। और यदि आप विजन के साथ जाओगे, आपके पास ईश्वर ने ऐसी ताकत दी है गुरुदेव के माध्यम से, टाइगर टीम के हर लीडर के पास वो ताकत है। जिस दिन वो अपने विजन तक खुद लगा देगा और निकलेगा तो वो ये ताकत है। और आप देखना, नोट करना ये बात, आप जाओ किसी के साथ 2 दिन लगाओ, 5 का यदि बिजनेस 10,000 नहीं होना, इस बात की गारंटी है। और उस विजन को तो कौन पकड़ेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अब हम में तो बात छूट जाती है। आप याद करिए, आप याद करिए सर, आज आपका फील्ड, आपकी टीम आपको आह्वान कर रही है, आपके वाइटल अचीवर आइए मेरी हेल्प कीजिए। क्या करने के लिए तैयार हो? यस। आज तारीख है 5, त्योहार भी आएंगे, पर एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी है। करवा चौथ आ रहा है 13 तारीख का, दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, पर एक ये जो व्यक्ति डेप्थ वाला है, इसकी जेब में उतना पैसा नहीं है जो वो त्योहार भी अच्छे तरीके से मना पाए। महंगाई इतनी है कि मटर जैसी चीज भी 220 रुपए किलो
किलो आ रही है आज की डेट में, तोरई आ रही है 70-75 रुपए किलो। ये बात मैं केवल इसलिए बता रहा हूं, मैं पनीर का नाम नहीं ले रहा, मैंने पनीर नहीं बोला। हेलो, आप सोच के देखिए इनके घर की हालत क्या होगी। क्योंकि सतीश पंडित जी अक्सर बोलते थे, आपको पैसा आ रहा हो पर फील्ड का दर्द जब आप महसूस करोगे तो आपके अंदर एक अलग कशिश होगी, अलग एक नशा होगा, और वो नशा है लोगों को कामयाब करने का नशा। नशा एक बार पियो तो उतर जाता है सुबह तक, पर एक नशा है कामयाबी का नशा, लोगों को कामयाब करने का नशा। क्या वो नशा आप डालना चाहते हो अपने अंदर? यस। बताएगा आपका फील्ड, बताएगा आपका वाइटल अचीवर, उसके साथ लग जाओ। आज आपकी टेक्निक, आपके अनुभव, आपकी कुव्वत, आज आपकी फील्ड को आपकी जरूरत है, कर सकते हैं क्या? yes. मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा। ये लोग आपसे क्या कह रहे हैं, यदि आप चेक निकालो बिजनेस, किसी बिजनेस अचीवर का बिजनेस जिसकी बिल है में 5000 का गया होगा, और आपने उसको बोल दिया कि मैं तेरे साथ काम करूंगा, विश्वास के साथ बोलना, और उसके बिजनेस को क्या आप 10,000 तक ले जा सकते हो या नहीं? बोलो, ले जा सकते हो या नहीं? yes. आज यहाँ ऑन रिकॉर्ड लोग 50 लोग बैठे हैं ऑन रिकॉर्ड, और यदि एक बिजनेस के साथ लग जाए और केवल ये बोलते हैं कि इस बिजनेस को मैं स्टार्टर बनाऊंगा, तो बताओ बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, सभी का बढ़ेगा। और वो व्यक्ति यदि दिसंबर में 10,000 कर दे और उसके बाद आप बोलो मैं करवाऊंगा तेरा मार्च में 20,000, सितंबर तक उसका 40,000 होगा, तो वो रनर अचीवर बनेगा कि नहीं? yes. कमाल की बात है, ईश्वर ने आपको बाली वाला वरदान दे रखा है कि जा, जिसके सामने बैठ जाएगा उसकी आधी हाथ ताकत तेरी, जिसके साथ बैठ जाएगा वो जिंदगी भर तेरे लिए काम करेगा। ऊपर वाले से वरदान मांगते भी तो इससे बड़ा वरदान क्या मांग सकते थे? हेलो, जिस कोरोना में लोग त्राही कर रहे थे, उस वक्त हम टाइकोट लगा के बैठे थे, इससे हसीन बिजनेस क्या हो सकता है? उस वक्त आप अपनी वाइफ के साथ समय बिता रहे थे, परिवार के साथ समय बिता रहे थे, और पैसे की टेंशन नहीं थी क्योंकि टीसीजी 3, 4, 5, 6 तारीख में आ रहे थे, पर दुनिया तो परेशान थी। और क्या प्रूफ दें आपको? हम हनुमान जी तो नहीं है जो सीना फाड़ के दिखाएं कि 2,000 रुपए कमाने वाला लड़का आज लग्जरी लाइफ जीने की ओर अग्रसर है, कैसे बताएं आपको? पर अगर वो अग्रसर है तो केवल इस वजह से कि वो फील्ड में रहता है। और जो ये लोग होते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा प्यार इन लोगों से है, स्टार्टर जीवन को आप पकड़ के देखना, सितंबर में 10,000 क्या होगा। दोस्त, लीडरशिप चीज ठीक है, पर ये लोग आपके प्यार के भूखे हैं। और आपको बता रहा हूं सर, इस दुनिया में असली कमाई होती है लोगों को कमाना, और जिस दिन आप लोग कमाना सीख गए ना सर, लोग बिजनेस की बात कर रहे हो, लोग जान देने के लिए तैयार है। yes. लोग जान देने के लिए तैयार है। इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा, आप लिस्ट निकालो, 2-3 लोगों को बनाओ, और मजा आता है सर। लोगों की जिंदगी में रंग भरने का काम हमें ऊपर वाले ने दिया है। उसका ये करवा चौथ तो जैसे बीतेगा बीतेगा, पर आप उसके जीवन में कितना मायने रख सकते हो कि अगला करवा चौथ जब उसके परिवार में मनाया जाए तो उसे दर्द ना हो कि गिफ्ट देना है वाइफ को, उसकी दिवाली हसीन बन पाए केवल 1 साल के अंदर। वो आप 50 लोगों को ईश्वर ने चुना है, पर क्या आप तैयार हो? yes. क्या तैयार हो? yes. वरना मुझे वापस पहली स्लाइड में जाना पड़ेगा, चिकना गढ़े वाली में। मजा तब है जब आप फील्ड में निकलोगे, क्योंकि प्लान तो आपको आता है। yes. आता है? yes. तो बोलना आपको आता है। yes. आपकी टूल किट सारी तैयार है। yes. तो भैया निकलो ना फील्ड में, रिजल्ट तो आएगा। चले आगे। yes. आप सभी टाइगर टीम के सीनियर लीडर हैं, आप सभी को पैसा आ रहा है, और एक ही चीज कहूंगा सर, खेल है मीटिंग्स की संख्या का। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात अभी नहीं करना चाहता, केवल एक पॉइंट देना चाहता हूं आपसे। फील्ड में निकलिए और आप चेक करिए मीटिंग्स की संख्या। यह 50 लोग बैठे हैं और कैलकुलेशन ये बात बोलती है कि ये 50 लीडर, कमाल है इसमें 50 ही लिख रहा, एक 50 लीडर एक हम मीटिंग और एक पक्का प्लान दिखाएं। मैं आज यहाँ नए लोगों से बात नहीं कर रहा, ये सब लीडर है। yes. और ज्यादातर फुल टाइमर होंगे, ज्यादातर घर वाले यूं परेशान है कि आरसीएम नहीं कर रहा, और हम यूं परेशान, हम नहीं, घर वाले यूं परेशान है आरसीएम की तरफ ध्यान लगा रहा है, हम ये परेशान है कि घर की तरफ ज्यादा ध्यान लगा रहा है। हम कर क्या रहे हैं पता तो चले, वो किस ओर जा रहे हैं, वो गाना है ना, हम किस गली जा रहे हैं पता तो चले। और दोस्त, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, वो रास्ते में उसका घर का मतलब है आपकी कामयाबी का घर। नॉक नॉक, जब आप इस ड्रेस में सोच किसी के घर जाओगे
और उसे पता है कि अच्छे प्रोफाइल का बंदा जो 25, 30, 40, 50 हजार कमा रहा है, अब फील्ड में निकलोगे, मुझे बताओ वो बिगिनर अचीवर या वो स्टार्टर ओपनर आपको छोड़ के जा सकता है कभी? कभी जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सबसे बड़ी बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपको ये पता चल जाए कि रिटर्न कहां ज्यादा आने वाला है। आज बिगिनर में इन्वेस्ट करो, कल ही को वो आपका रॉयल्टी अचीवर बन के दिखाएगा अगर आपने विश्वास अच्छा करके दिखा दिया तो। गुरुजी ने हमारे ऊपर किया था 2013-14 में। गुरुजी ने हमें तब पकड़ा था जब हमारी रॉयल्टी भी पता नहीं थी या नहीं थी, वैसे ही बैठे थे। गुरुदेव ने विश्वास के साथ हमारे साथ बैठ के एक भरोसा दिलाया था, उनकी आंखों में हमें एक भूख देखी थी, हमने अपनी कामयाबी की। और आज 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इतना अच्छी इनकम, इतना सब कुछ है, वो गुरुदेव का विश्वास ही तो है सर। अब मेरा फर्ज नहीं बनता कि कुछ लोगों को वो विश्वास मैं दिलाऊं, तो क्या वो फर्ज हम 50 लोगों का नहीं बनता सर? यदि हम फील्ड में उस एहसास के साथ निकलेंगे। दोस्त, आप निकल अपने बैग में जहर डालना और निकलना, लोग जहर की खरीद लेंगे कि अपना तो पड़ोसी को दे दें, काम तो आए, क्योंकि लोग जिंदगी से बहुत परेशान है। आपको ईश्वर ने मौका दिया है, इतने शानदार प्रोडक्ट, इतनी शानदार कंपनी, इतनी शानदार अपनाई, इतने लोग आपको गुरुजी बोलते हैं, आप पैरों को हाथ लगाते हैं, और वो पैरों को हाथ लगाने का मतलब पता है क्या होता है? गुरुदेव मेरी जिंदगी बदल दो। इससे बड़ी बात दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। हेलो, क्या ये 50 लोग ये ठान सकते हैं जब फील्ड में निकलेंगे उस एहसास के साथ कि इसको स्टार्टर बना के ओपनर बनाना है? ये मत मानो मेरी पिन, आज ये मान के जाओ यहां से कि इसकी पिन आएगी तो मेरी पिन आएगी, फिर देखो ना कमाल। सोचो, आज 5 तारीख है, कल है 6 तारीख, और जब 50 लोग ठान लेके मीटिंग करके आनी है किसी के घर, तो एक दिन में कितनी मीटिंग हुई? 50। और गुरुदेव मैं कहना नहीं चाहता, आज बड़ी बड़ी फर्में, बड़े बड़े सीईओ लोगों को तैयार करते हैं, गुरुदेव ने तैयार कर लिए, और ये 50 कमांडो जब फील्ड में निकलेंगे टाइगर टीम इंडिया के, तो 1 महीने के अंदर कितनी मीटिंग हो जाएगी दोस्त? गणित मेरे पे ज्यादा नहीं आता, ये 1500 लोग निकलेंगे, ये वेल ट्रेंड है, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर वेल सेटल्ड, उन्हें बोलना आता है, वो ड्रेस में है, वो सब कुछ करने को तैयार है, उन्हें पैसे की भूख भी है। ये 50 लोग भी यदि सुधार पाए तो सब क्या कमाल की बात हो सकती है। आप निकलो दोस्त, क्योंकि कभी आप भी बोलते थे कि गुरुजी 25 आ जाए बस आरसीएम से मैं तहलका मचा दूंगा। आज तो आ रहे हैं ना, आज तो आ रहे हैं, निकलो ना घर से, निकलो तो सही, ठानो। दोस्त, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि फील्ड में निकलो, फील्ड में निकलो, और फील्ड में जाके अपने अनुभव से प्लान दिखाओ। और लोग यस बोल रहे हैं, लोग यस बोल रहे हैं, मैं स्टार ब्रांड लेवल पे हूं, पक्का बिजनेस है, गुरुदेव और मेरी अपना जानते हैं, कच्चा बिजनेस नहीं है, हर महीने पैसा आता है। उसके बावजूद भी गुरुदेव को सीख के, गुरुदेव से सीख के, गुरुदेव की उम्र है 65 साल, कितने लोग जानते हैं बात? ये बात मैं कहना चाहता हूँ एजुकेशन में विशेष, गुरुदेव को 45,000 रुपए की पेंशन आती है। गुरुदेव की एक लड़के आशीष जी जो वेल ट्रेनर है, रूबी अचीवर, आप सोच के देखिए कितना पैसा आता होगा, बस सोच के ही देखना। उसके बावजूद भी गुरुदेव के डेडिकेशन, फील्ड वर्क, कई सेमिनार, कोई लीडर, कोई बोल सकता है कि गुरुदेव के अंदर 65 साल की उम्र में जोश कम है? वो आज मैं कई बार पूछता हूँ, गुरुदेव आज आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने गुरुदेव को आज भी होम मीटिंग करते देखा है, और जब मेरे गुरु स्टार भी हो गए होम मीटिंग कर सकते हैं, तो जगदीश कभी भी कर सकता है। थैंक यू सो मच।